हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डीमन गॉड सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टाइम कैसे मान नहीं रहा होता है एक तरीके से उनसे मिलने के लिए, पर जैसे ही टीम लीडर बताता है कि एंडरसन सबसे ज्यादा ताकतवर इंसान है इस दुनिया में, तो वो एकदम से मान जाता है। तो एपिसोड नंबर 5 की स्टार्टिंग होती है। फ्लाइट ऐसे लैंड हो जाती है और जो लोग होते हैं वो उतर रहे होते हैं। एंडरसन की टीम के लोग बोल रहे होते हैं कि इन लोगों की तरफ देखो कितने ज्यादा अच्छे तरीके से वेलकम कर रहे हैं। एक बोल रहा होता है कि बच्चों की तरह एक्साइटेड मत हो जाओ, ऐसे ही तुमने कुछ चीजें गलत नहीं करनी, चुपचाप रहना है। दूसरा बोल रहा होता है कि मजा क्या होगा फिर, इस जगह पे आने का कोई फायदा इस छोटी सी कंट्री में। एंडरसन बोल रहा होता है कि जेनसन सही बोल रहा है, हम एक साथी से मिलने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो हमें चीजें यहाँ पे खराब नहीं करनी है। पर तुम्हें कुछ चीजें पता ही है, पेंटागन ने हमें कुछ गोल्स दिए हुए हैं जो हमने पूरे करने यहाँ पे आके, उसे दिमाग में रखो और अभी के लिए अपने आप को कंट्रोल में लाओ। वो इंसान बोल देता है ठीक है। एंडरसन बोल रहा होता है कि जब टाइम आएगा तब हम कर सकते हैं अपने मन की हरकतें जो हम चाहें। वो फिर ऐसे बैठ जाते हैं। एंडरसन बोल रहा होता है कि हम यहाँ पे मजे करने के लिए नहीं आए हैं, पेंटागन ने हमें 2 मिशन दिए हुए हैं। पहला ये कि हमें जो एस क्लास कोरियन अवेकनर है उसे रिक्रूट करना है, और दूसरा उसकी ताकत हमें टेस्ट करनी है, बाकी का मैं हैंडल कर लूंगा, तुम मिशन के ऊपर फोकस करो। एंडरसन बोलता है कि मैं समझ गया हूँ, पर अगर वो मना कर देगा हमारे साथ आने के लिए तो मैं उसे खत्म कर दूंगा यहाँ पे। फिर हमें टाइहुंग दिखाई देता है, वो बैठा होता है, ऐसे जूस पी रहा होता है, सोच रहा होता है कि वो काफी ज्यादा लेट हो गया, मैं बोर हो रहा है यहाँ पे। फिर ऐसे वो न्यूज देख रहा होता है, न्यूज में चला होता है कि हंटर टीवी स्पेशल, आज हम इंट्रोड्यूस करेंगे तुम्हें एस क्लास हंटर एंडरसन को, जो कि वर्ल्ड वाइड स्ट्रॉन्गेस्ट एस क्लास अवेकनर है, जिसे वॉरलॉर्ड भी बोला जाता है। इतना ज्यादा ताकतवर है ये कि पूरी दुनिया को भी खत्म कर सकता है। खतरनाक से खतरनाक विलन्स जो है वो इसकी स्वॉर्ड के हाथों मारे गए, जिसका नाम एक्सकैलिबर है। टाइम सोच रहा होता है कि ये वन ऑफ द टॉप फाइटर्स लग रहा है इस दुनिया का। तभी नूरी वहां पे आती है और बोलती है मास्टर वोल्फ टीम आ चुकी है। टाइम ऐसे स्माइल करते हुए बोलता है चलो चलते हैं। नूरी सोच रही होती है कि फाइनली मुझे चांस मिल गया मेरे आइडल से मिलने का, पर आजकल मास्टर मेरे टॉप आइडल है। टाइम सोच रहा होता है कि इस दुनिया में अभी शायद बॉडी मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं आई है। मैं जेनेसिस बॉडी मॉडिफिकेशन के थ्रू गया था डीमन रेलम में, उसी की वजह से मैं प्योर इंसान तो नहीं हूँ। डीमन रेलम में मैंने काफी ज्यादा ताकतवर लोगों से लड़ाई की थी, पर वहां पे प्योर ह्यूमंस तो थे ही नहीं। नूरी बोलती कि मास्टर इस तरफ आओ। टाइम सोच रहा होता है मैं काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ कि कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इंसान। टाइम पहुंच जाता है एंडरसन के पास। टाइम के दिमाग में बस एक ही बात होती है कि लाइक इंसान है भी ताकतवर की नहीं है। तभी एक इंसान बोलता है कि तुम आ चुके हो, मैंने काफी सुना तुम्हारे बारे में, हमारी फर्स्ट मीटिंग है, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। मैं जियोन होमिन हूँ, जो कि डायरेक्टर हूँ नेशनल इंटेलिजेंस सर्विस का। वो टाइहंग की तरफ हाथ करता है, पर टाइहंग एक तरीके से हाथ नहीं मिलाता उससे। काफी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है। तो नूरी बोलती है मुझे माफ कर दो, मास्टर ऐसी हरकतें करते हैं। जो चीफ होता है वो बोलता है कि कोई जरूरत नहीं, मैं समझता हूँ। ऐसा लग रहा है कि और ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर वो बोल देता है कि मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तुम्हें, ये वोल्फ टीम है यूनाइटेड स्टेट की। टेंसन बोले तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं मतलब जेनसन हूँ, ए क्लास अवेकनर वोल्फ टीम का। नूरी सोच रही होती है कि इसकी कोरियन लैंग्वेज तो कितनी ज्यादा फ्लोलेस है, मतलब बिना रुके बोल रहा है, क्या ये किसी तरीके का ट्रांसलेशन स्पेल है। ऐसे टाइम देख रहा होता है एक तरीके से एंडरसन की तरफ। वो सोच रहा होता है इंसान ताकतवर है, इतना ताकतवर है कि ये उस ड्रैगन को खत्म कर सकता है जिससे मैंने लड़ाई की थी। तभी एंडरसन की टीम का एक इंसान ऐसे बोलता है कि ओए घमंडी बच्चे, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ ज्यादा ही देख रहे हो एंडरसन की तरफ। कोरिया ऐसी कंट्री नहीं है जो कि मैनर्स को मानती है। वो जबरदस्ती टाइम के हाथ को पकड़ लेता है और हैंडशेक करने लग पड़ता है। वो इंसान बोल रहा होता है कि हैंडशेक करना तो नॉर्मल सी बात है। नूरी ऐसे डर जाती है काफी ज्यादा। वो इंसान सोच रहा होता है कि ये इंसान मतलब टाइम एस क्लास कैसे है। एंडरसन को छोड़ो, मैं खुद ब खुद ही इसे यहाँ पे क्रश कर दूंगा। वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। नूरी ने समझ लिया होता है कि कुछ चीज खराब होने वाली होती है। टाइम उस इंसान के हाथ को क्रश कर देता है और ऐसे दबाए जा रहा होता है। वो इंसान ऐसे रो रहा होता है। वो जो इंसान होता है वो फिर अपनी एक्सप्लोजन को यूज करने लग पड़ता है, फायर अटैक को। बाकी सभी वहां से भाग जाते हैं, नूरी और डायरेक्टर। सिर्फ एंडरसन की टीम और टाइहुंग वहां पे बचते हैं। वो अटैक करने लगा होता है टाइहुंग की तरफ अपने फायर से। तभी टाइहुंग उसकी तरफ पंच मारने लगता है और उसे बहुत जोर से पंच मारता है। टाइहुंग दोबारा अटैक करने लगा होता है एंडरसन की तरफ, मतलब एंडरसन के साथी की तरफ। तभी एंडरसन सामने आ जाता है और अपनी स्पोर्ट से टाइहुंग के पंच को रोक देता है। एंडरसन बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो मेरे साथी की इस तरीके की हरकत करने के लिए, पर जो तुमने किया वो भी सही नहीं था। ऐसा क्यों नहीं करते कि हम छोड़ देते हैं चीजों को यहीं पे ही। टाइहुंग बोलता है ठीक है। एंडरसन अपनी स्वॉर्ड को वापस रख लेता है और वो बोल रहा होता है कि जेनसन इस बेवकूफ को यहाँ से लेके जाओ। चीफ सोच रहा होता है मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही है कि डेफिनेटली लड़ाई होने वाली है। मैंने हीलर्स रखे हुए हैं पास में ही, अगर कुछ होगा तो मेरे को जल्दी से उन्हें यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। नूरी फिर जाती है एंडरसन के टीममेट्स के पास और बोल रही होती है कि हमारे पास हीलर है, मैं तुम्हें वहां पे लेके चलता हूँ। टेंसन बोल रहा होता
होता है कि शुक्रिया। फिर ऐसे वो वहाँ पे लेके जाती है उसे। एंडरसन बोल रहा होता है कि मुझे माफ कर दो एक बार फिर। वो ऐसी हरकतें करता है। इस टाइम वो सीख गया होगा कि उसे हरकतें कैसे करनी है आगे। टाइहंग बोल रहा होता है मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आया हूँ छोटे मोटे इंसानों पे। और ऊपर से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि तुम्हें मेरे से कुछ काम है, जल्दी से बताओ मुझे। एंडरसन सोच रहा होता है कि इसने ए क्लास अवेकनर को स्मॉल फ्राई बोला, मतलब छोटा मोटा इंसान, पर ये सही बोल रहा है। इसके ऐसे छोटे मोटे पंच को रोकने से मेरे को इतना ज्यादा डैमेज हुआ है। अगर हम दुश्मन बन जाएंगे तो ये काफी बड़ी सरदर्द हो जाएगी हमारे लिए। एंडरसन बोल रहा होता है मैं सीधे पॉइंट पे आता हूँ, तो क्या तुम हमारी यूनाइटेड स्टेट्स को ज्वाइन करना चाहते हो? ऑफ कोर्स तुम्हें कुछ ज्यादा चीजें मिलेंगी। चीफ बोल रहा होता है पीछे से क्या यूएस हमारे एस क्लास अवेकनर को चुराने की कोशिश कर रहा है? टाइहंग सीधे मना कर देता है। एंडरसन बोलता है क्या? टाइहंग बोलता है मुझे रिपीट मत कराओ, ठीक है? मैंने बोल दिया मैं मना कर रहा हूँ। और ऊपर से तुम भी सीक्रेटली यही चाहते हो कि मैं ना आऊँ वहाँ पे। तुम और मैं दोनों काफी ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं ना कि हम कितने ज्यादा ताकतवर हैं, कौन ज्यादा ताकतवर है हम में से। चलो बातें करना छोड़ते हैं और फाइट करते हैं अभी। एंडरसन ऐसे स्माइल करता है और बोलता है हाँ ठीक है। फिर ऐसे हमें हीलर का सीन दिखाता है। हीलर हील कर रही होती है एंडरसन के साथी को। जेनसन बोल रहा होता है तुमने खुद ब खुद अपने सर के ऊपर ये चीज लाई है। वो इंसान बोल रहा होता है कि वो काफी ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। उसकी इतनी हिम्मत कि वो बेस्ट अवेकनर टीम के सामने ऐसी हरकतें कर रहा है। वो नहीं मान रहा होता। जेनसन बोल रहा होता है तो क्या हुआ? वो टाइहंग है, वो एस क्लास अवेकनर है जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो ताकतवर इंसान है तो घमंड तो होगा ही उस इंसान के अंदर। और ऊपर से गलतियां मत करो। टीम वोल्फ ताकतवर इसी वजह से क्योंकि एंडरसन है उसमें। इस वजह से नहीं है कि तुम एक बेवकूफ से इंसान हो टीम में जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट से लड़ने की कोशिश कर रहा है। तुम इसी वजह से हमारे साथ हो क्योंकि तुम्हारे पास एक ताकतवर स्किल है। याद रखो और वहां रुको जहाँ पे तुम्हारी जगह है, ठीक है? इंसान बोल रहा था हाँ मुझे पता है, पर मैं कभी भी उस एस क्लास बेकार इंसान को मानूंगा ही नहीं ताकतवर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक एस क्लास इस छोटी सी बेकार सी कंट्री में पैदा हो सकता है। जेनसन की बात ब्रैड नहीं मान रहा होता है। ब्रैड ऐसे बकवास कर रहा होता है कि अगर वोल्फ टीम के पास एक और एस क्लास अवेकनर होगा तो हम इस चीज से गुजरते नहीं, हमें यहाँ पे आने नहीं पड़ता। नूरी बोल रही होती है कि तुम्हारी किस्मत अच्छी है। वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है। वो बोल रही होती है अगर मास्टर चाहते होते तो वो तुम सभी को खत्म कर देते। ब्रैड और जेसन ये सुन के चुप हो जाते हैं। ब्रैड हंस रहा होता है और बोलता है कि छोटी बच्ची क्या बात कर रही है। वो बोलता है कि छोटी बच्ची तुम क्या सोच रहे हो? नूरी बोलती है मुझे पता है एक चीज काफी ज्यादा अच्छे से कि जो मेरे मास्टर हैं वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इस पूरे इंसानियत में, जितने भी इंसान है इस दुनिया में। ब्रैड ये सुन के हंसता है, काफी ज्यादा हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम उसे मास्टर बोल रहे हो। ये सुन के जेसन भी हंस रहा होता है। ब्रैड बोलता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफी कर रहे हो, पर जल्दी तुम्हें पता लग जाएगा सब कुछ ही। अभी एंडरसन जो तुम सोच रहे हो उस चीज को खत्म कर देगा, तुम्हारे मास्टर को खत्म कर देगा और हरा देगा। वो कम्प्लीटली उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। फिर ऐसे एंडरसन और टाइहंग एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। चीफ सोच रहा होता है कि कैसे हो सकता है? नहीं मेरा मतलब ये खुद इंटेंशनली उन्होंने किया होगा क्या? मतलब वो चाहते थे कि टाइहंग को टेस्ट करना एक तरीके से। और ऊपर से ये लड़ाई 2S क्लास अवेकनर के बीच में है। मैं ये होप करता हूँ कि बिल्डिंग खड़ी रहेगी और इसमें कुछ क्रैक्स या फिर ये टूटेगी फूटेगी नहीं। एंडरसन ऐसे पूछ रहा होता है टाइहंग को कि तुम्हारे पास कोई वेपन नहीं है? टाइहंग बोल रहा होता है हाँ तुम सही तो बोल रहे हो, मैं बेवकूफी कर रहा हूँ तुम्हारे लेवल के इंसान के साथ खाली हाथ लड़ना। टाइहंग ऐसे ही पढ़ रहा होता है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन को। वो सोच रहा होता है कि इसके पास लेवल 3 हेवनली स्वॉर्डमैनशिप है। वो काफी है इस वर्ल्ड में इसे स्वॉर्ड गॉड कंसिडर करना। इसे हराने के लिए ये ज्यादा अच्छा होगा अगर मैं स्वॉर्ड निकाल लूं। वो अपने डायमेंशनल पॉकेट को खोलता है और ऐसे ही ढूंढ रहा होता है सामान को। वो सोच रहा होता है वेल जो मेरी हेवनली स्वॉर्डमैनशिप है वो लेवल 8 की है। मैं यही सोच रहा हूँ कि मैं कौन सी स्वॉर्ड यूज करूँ। वेल लेवल 8 और लेवल 3 काफी बड़ा डिफरेंस है। वो ऐसे स्वॉर्ड्स के बीच में कंफ्यूज होता है, सोच रहा होता है कि कौन सी यूज करनी चाहिए। वो सोच रहा होता है कि वेल एक मेरे दिमाग में बिल्कुल सही आई हुई है। जिस दिन मैं डीमन रेलम के टॉप पे पहुंच गया था मेरे सर्वेंट ने वो मेरे लिए फोर्ज करके रखी और मेरे को दी। वो एक तरीके से टोकन है कि वो लॉयल है मेरे लिए। एंडरसन सोच रहा होता है इसने पोर्टल ओपन किया, ये मैजिक सिस्टम की पावर नहीं है? टाइम बोलता तुमने काफी ज्यादा लंबे टाइम से वेट किया है। मैंने एक स्वॉर्ड तुम्हारे लिए चूज की है तुमसे फाइट करने के लिए। ये मेरी प्यारी स्वॉर्ड थंडर ब्लेड है। एंडरसन बोल रहा होता है कि ये मेरे को सुन के अच्छा लगा कि तुम मेरी एक्सकैलिबर को हाई सोच रहे हो। मैं ये सोच रहा था कि तुम ऐसे ही पंचेस से लड़ते होगे, पर तुम्हारे पास हाँ टैलेंट है स्पोर्ट्स के लिए भी। टाइम बोल रहा होता है मैं मेज ऊपर, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे स्वॉर्डमैनशिप यूज ही करूंगा मतलब तुम्हारे अगेंस्ट में। एंडरसन बोल रहा होता है कि तुम्हारे जो शब्द हैं ये घमंड से भरे हुए हैं। एंडरसन ऐसे ही अटैक करने के लिए आगे की तरफ
आते हुए बोल रहा होता है कि जो तुमने बोला है ना उससे मैं तुम्हें एक तरीके से पछतावा दिलाऊंगा ही। वो अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने लगा होता है टाइहंग की तरफ। टाइहंग उसे डॉज कर लेता है। देख रहा होता है फाइट को, सोच रहा होता है कि ये इसकी स्वॉर्ड की पावर थी, इसने इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर दी, पूरी जो बिल्डिंग होती है वो टूट रही होती है, क्रैक वगैरह पड़ गए होते हैं। चीफ सोच रहा होता है कि इस पावर के लेवल पे एनिमी एक ही अटैक में खत्म हो जाता, चाहे वो लेवल 7 एनिमी क्यों ना होता। ये सचमुच वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट एस क्लास है। टाइम बोल रहा होता है कि हाँ काफी अच्छा है, वो ऐसे हवा में होता है। एंडरसन सोच रहा होता है इसने मेरे अटैक को डॉज कर लिया बिना किसी डिफिकल्टी से, और एक भी छोटी मोटी चीज ने इसे हिट नहीं की है। टाइम स्माइल कर रहा होता है। एंडरसन गुस्से सोच रहा होता है कि मैं इसकी स्माइल को इसके मुंह से गायब कर दूंगा। वैसे कंटिन्यूसली स्लैशेस कर रहा होता है। टाइम बोलता है बहुत अच्छे, चलो मैं भी अटैक करता हूँ। वो अटैक करने लगा होता है अपने स्वॉर्ड से। एंडरसन नोटिस कर लेता है कि चीजें खतरनाक है। टाइम के अटैक को एंडरसन डॉज नहीं कर पाता और वो नीचे गिरता है जोर से, उसके मुंह से खून निकलाता है। टाइम सोच रहा होता है प्लीज एंडरसन तुम ताकतवर हो सबसे ज्यादा इस मैनकाइंड में, ऐसी चीजें खत्म मत होने देना। एंडरसन ऐसे नीचे पड़ा होता है और सोच रहा होता है कि तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये लेवल 5 एनिमी जैसा मेरे को फील हो रहा है जो मैंने एक बार जिससे मैंने फाइट की थी, जिसका नाम बोन कलेक्टर था। वो एक ऐसा एनिमी था जिसकी बोन्स कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उन्हें लेवल 5 मान सकते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे हराया था। वो लड़ाई काफी ज्यादा खतरनाक थी। उस बैटल के बाद मुझे एस क्लास क्लासिफाई कर दिया गया और फिर उस एनिमी की बोन की हेल्प से मैंने अपनी स्वॉर्ड एक्सकैलिबर बनाई, जो कि एक इंडेस्ट्रक्टिबल स्वॉर्ड है जो टूटती नहीं है। एंडरसन ऐसे पड़ा होता है अपनी स्वॉर्ड की तरफ देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि मैंने वो स्वॉर्ड एक तरीके से मैं यूज करता हूँ उसे तो मैं भी कभी टूटूंगा नहीं। वो अपनी स्वॉर्ड को पकड़ के खड़े होने लगता है। टाइहंग बोलता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा है। एंडरसन बोल रहा होता है कि मैंने तुम्हारी ताकत को जान लिया है, अब से मैं तुम्हारे साथ मारने के इंटेंट से लड़ूंगा। टाइहंग बोलता है मैं ये होप करता हूँ तुम ऐसे करोगे। चीफ सोच रहा होता है नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। एंडरसन फिर ऐसे ही अपनी स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करने लगा होता है। टाइहंग बोलता है इतनी ज्यादा इंटेंस वाइब्रेशन ये काफी इंटरेस्टिंग है। टाइहंग बता रहा होता है मतलब एंडरसन की जो स्किल है ये सिंपली वाइब्रेशन ही नहीं करती है। वो जल्दी से अटैक करने के लिए आ रहा होता है टाइहंग की तरफ और उसकी स्वॉर्ड बिल्कुल टाइहंग की गर्दन के पास ही पहुंच जाती है। टाइहंग सोच रहा होता है ग्रेट है, मेरे को और ज्यादा चाहिए, मुझे अपनी स्किल्स दिखाओ। टाइहंग स्माइल ही कर रहा होता है उस बैटल में। तभी चीफ सोच रहा होता है नहीं ये तो लड़ाई की तरह लग ही नहीं रहा है, अगर किसी को ज्यादा इंजरी आ जाएगी तो ये इंटरनेशनल इंसिडेंट बन जाएगा। वो ऐसे पीछे बोलता है कि हमें रोकना पड़ेगा, हम क्या करें। दूसरा चीफ बोल रहा होता है मतलब कि अगर तुम ऐसा बोल भी रहे हो मिस्टर डायरेक्टर, पर वो एस क्लास है दोनों, सिर्फ एस क्लास ही उन्हें रोक सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इन्हें रोकने के लिए। डायरेक्टर बोल रहा होता है कि हम सिर्फ यही होप कर सकते हैं कि चीजें खत्म हो जाए जल्दी से जल्दी। वो लड़की बोल रही होती है कि मुझे लगता है कि टाइहंग ठीक रहेगा, इसे पता है कि इसे आसपास की चीजें भी देखनी है, ऐसे ये ज्यादा अपनी पावर को यूज नहीं करेगा और इस प्लेस को तोड़ेगा नहीं। बिल्डिंग ऐसे टूट रही होती है एक तरीके से। फिर वो लड़की बोलती है कि नहीं शायद ना सोचे वो बिल्डिंग के बारे में। डायरेक्टर बोल रहा होता है कि वेल इसके रिसेंट एक्शन को देखें तो ये कोरिया को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो लड़की बोल रही होती है कि पर मेरी सबसे ज्यादा बड़ी फिक्र एंडरसन है। एंडरसन ऐसे काफी मुसीबत में होता है, वो डोज कर रहा होता है टाइहंग के अटैक को। टाइहंग चुपचाप ही वहां पे खड़ा होता है। पूरी जो बिल्डिंग होती है वो टूटने वाली होती है। टाइहंग सोच रहा होता है कि मैं इसकी फुल पावर को देखना चाहता हूँ, पर इस रेट पे बिल्डिंग टूट जाएगी। एंडरसन सोच रहा था मैं एंडरसन सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ इस पूरी इंसानियत में, मेरे से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इस वर्ल्ड में कोई है नहीं, तुम भी एक्सेप्शन नहीं हो। वो अलग ही घमंड में चला होता है। वो टाइहंग की तरफ अपनी स्वॉर्ड से स्वॉर्ड को आर पार कर देता है, पर वो आफ्टर इमेज होती है। टाइहंग बोल रहा होता है कि तुम इस बैटल में पूरी तरीके से घुस चुके हो, मेरे को पसंद है, मतलब मैं तुमसे और ज्यादा लड़ना चाहता हूँ। एंडरसन थक गया होता है। टाइहंग बिल्कुल ही एंडरसन के पीछे आके बोलने पड़ता है कि जो कमजोर इंसान है इस बिल्डिंग में वो खतरे में आ जाएंगे। एंडरसन फिर टाइहंग की तरफ स्वॉर्ड से स्लैश कर देता है, पर टाइहंग अपने हाथ से उसे रोक लेता है। टाइहंग बोलता है कि इधर नहीं। वो उसकी स्वॉर्ड को भी खत्म करने लग पड़ा होता है। एंडरसन डर जाता है क्योंकि टाइहंग फिर उसके पीछे पहुंच गया होता है। एंडरसन सोच रहा होता है कि मैं खतरे में हूँ। टाइहंग की एनर्जी से एंडरसन को ज्यादा डर गया होता है। वो सोच रहा होता है कि मैं जिंदगी में पहली बार डरा, क्या मैं उस छोटी सी स्वॉर्ड की स्विंग से डर गया, मैं एंडरसन। फिर वो ऐसे मान नहीं रहा होता है, द्वारा टाइहंग की तरफ अटैक करने के लिए जा रहा होता है और ऐसे स्लैशेस कर रहा होता है। वो अपने विंड स्ट्राइक को यूज करता है। तभी टाइहंग एक डैमेज पोर्टल टाइप को ओपन कर देता है और जो अटैक होता है एंडरसन का वो उसमें चला जाता है। एंडरसन भी खींचा जा रहा होता है उसमें। टाइहंग बोल रहा होता है कि घमंड सिर्फ ताकतवर लोगों के पास होना चाहिए, तुम एक कमजोर इंसान हो जो ऐसे ही घमंडी तरीके से ये बोलता है कि ताकतवर हूँ मैं सबसे ज्यादा और जो कि इस दुनिया को प्रोटेक्ट करता है, तुम खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हो यहाँ पे। टाइहंग उसे पंच मारता है और वो ऐसे ग्राउंड में नीचे टकराता है और जो पूरा ग्राउंड
होता है वो टूट जाता है। डायरेक्टर चिल्ला रहा होता है एक तरीके से और बाकी भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं क्योंकि बिल्डिंग का एक तरीके से उन्होंने सत्यानाश ही कर दिया होता है। जो पूरी बिल्डिंग होती है वो कांप रही होती है, आसपास के लोग भागने लग जाते हैं क्योंकि खतरे में होती है बिल्डिंग। वो इंसान और नूरी भी बोल रहे होते हैं कि ऐसा लग रहा है कि स्टार्ट हो गया है। ब्रैड बोल रहा होता है तुम्हें याद तो नहीं आ रही अपने छोटे मास्टर की, शायद उसे एंडरसन से मार पड़ रही है और वो रो रहा होगा नीचे घुटनों में गिर के और अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा होगा। नूरी सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि मैं चुपचाप नहीं खड़ी हो सकती यहाँ पे अपने मास्टर की बेइज्जती सुन के। ब्रैड ऐसे डरने लग पड़ता है एक तरीके से क्योंकि नूरी का ऑरा काफी ज्यादा खतरनाक होता है। जनसन सोच रहा होता है कि इसकी फिजिक को देख के मैं तो ये सोच रहा था कि ये छोटी मोटी नौकरानी होगी पर ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर ये फिर भी बी क्लास ही है। ये टाइम को मास्टर बोल रही है और इस तरीके की ऑरा को रिलीज कर रही है तो इसका मतलब ये भी स्पेशल है। ब्रैड बोल रहा होता है तो क्या तुम भी लड़ना चाहते हो, तुम और क्या ही करोगे यहाँ पे। जैसन सोच रहा होता है कि शुक्रिया ब्रैड की बेवकूफी की वजह से मेरे को काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। नूरी बोलती है हाँ मैं तुमसे लड़ूंगी। नूरी सोच रही होती है कि मेरी पोजीशन में मेरे को स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना पड़ेगा क्योंकि एक बार वो फ्लैशबैक दिखाते हैं हमें एक तरीके से। नूरी बोल रही होती है क्या मुझे कूल और स्ट्रॉन्ग दिखाना है अपने आप को मास्टर तुम्हारी तरह। टाइम बोल रहा होता है कि अच्छा होता है कूल और स्ट्रॉन्ग दिखना, ऐसे ही किसी को ज्यादा मत बनने देना अपने सामने, तुम अच्छा होता है बोल्ड होना, कभी भी अपने पर ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट मत करना, पर ये भी है कि पीछे मत हटना अगर तुम्हारे ऊपर कोई अटैक करने की कोशिश करेगा तो। तुमने एक तरीके से प्राइड से हरकत करनी है कि तुम मेरे अंडर काम करते हो। नूरी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेती है और बोलती है कि तुम पछताओगे कि तुम मेरे मास्टर को इंसल्ट कर रहे हो। ब्रैड सोच रहा होता है क्या तुम सचमुच अटैक करने लगे मेरे ऊपर, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरीके का बच्चा भी यहाँ पे होगा। वो जेसन की तरफ देख रहा होता है एक तरीके से पूछने के लिए अब हम क्या करें। जेसन बोल रहा होता है कि ऐसी चीजें खराब करना बंद करो तुम। ब्रैड बोल रहा होता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। नूरी ऐसे अटैक करने के लिए आ रही होती है ब्रैड की तरफ और अपनी स्वॉर्ड से स्लैश करने लगी होती है। तो जो जेसन होता है वो अपनी एबिलिटी को यूज करता है और एक तरीके से नूरी नीचे गिर जाती है। जेसन बोल रहा होता है क्या तुम सचमुच काफी ज्यादा गुस्सा हो, इतने ज्यादा कि तुम अपने गेस्ट की गर्दन को काटने लग पड़े हो। मैं माफी मांगता हूँ ब्रैड की बेवकूफी और ऐसे रूडनेस की वजह से, तुम रुकते क्यों नहीं यहाँ पे। वो शायद ग्रेविटी यूज करता है। नूरी बोल रही होती है कि तुमने स्टार्ट किया ये, पर अब तुम बोल रहे हो कि मैं रुक जाऊं। तुमने मेरे मास्टर को इंसल्ट किया और तुम माफी भी नहीं मांग रहे हो। तुम्हें मारने की मैंने सोची नहीं थी पर ब्रैड तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी यहाँ पे। वो अपनी स्वॉर्ड को फिर से निकाल के ब्रैड की तरफ कर देती है। ब्रैड बोल रही होती ठीक है तुमने स्टार्ट किया है तो चलो फिनिश करते हैं इसे। जेसन बोल रहा था ब्रैड रुक जाओ। ब्रैड ऐसे अपने मैजिक से आइस क्रिस्टल बना के आगे की तरफ भेजने लगा होता है और बोल रहा था चल देखते कौन किसे हराता है। जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो नूरी की तरफ आ रहे होते हैं। नूरी जल्दी जल्दी मूव कर रही होती है। टाइहुंग ने एंडरसन को हरा दिया होता है, उसने अपने शोल्डर के ऊपर उसे उठाया होता है। वो चीफ के पास उसे फोड़ देता है और बोलता है चिंता मत करो मैंने इसे मारा नहीं है, पर इसे काफी ज्यादा मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, दिखाओ इसे जाके तुम। डायरेक्टर सोच रहा होता है क्या मैं इसे शुक्रिया बोलना चाहिए कि इसने एंडरसन को नहीं मारा है, पर टाइहुंग ने सच्ची मुच्ची ग्रेटेस्ट अवेकनर एंडरसन को हरा दिया। अब ये सपना नहीं है, टाइहुंग की पावर है हमारी कंट्री के पास। हमारी कंट्री दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर हो सकती है, अगर ये हमारे पास है तो हम यूएस और चाइना को भी सरपास कर सकते हैं। टाइहुंग बोलता है ऐसा मत सोचो, मैंने एंडरसन के साथ इसीलिए लड़ाई की क्योंकि मैं इंटरेस्टेड था इसमें, मेरे को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी पॉलिटिकल फाइट्स में जो कि इंसानों के बीच में होती हैं। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम आपस में क्या करो, ठीक है, कभी मेरा एडवांटेज लेने की कोशिश मत करना तुम। डायरेक्टर चुप हो जाता है एक तरीके से एंड टाइहुंग वहां से जाते हुए बोल रहा होता है कि आज के बाद मतलब मेरे को तंग करना बंद कर दो अब। वैसे रास्ते में चलता है उसे आइस के क्रिस्टल्स दिखाई देते हैं, हमें द्वारा नूरी दिखाई देती है जिसे काफी ज्यादा इंजरीज आई होती है। ब्रैड बोल रहा होता है कि बुरा नहीं है बच्चे, पर तुम मुझे अपनी स्वॉर्ड के साथ नहीं हरा सकते हो। जैसन सोच रहा होता है कि विनर ऑलरेडी डिसाइड हो गया, पर मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ कि ये ब्रैड को इतना ज्यादा पुश कर रही है जो कि ए क्लास हंटर है। ये लड़की का नाम नूरी, ये ऑर्डिनरी फाइटर नहीं है। ब्रैड बोल रहा होता है कि मैं तुम्हें आइस क्यूब में बदल दूंगा। वो दोबारा आइस क्रिस्टल्स को भेज रहा होता है नूरी की तरफ, पर नूरी फिर से स्वॉर्ड लेके आगे की तरफ आ रही होती है। उसके अटैक की वजह से नूरी फ्रीज होने लग पड़ती है, उसकी बॉडी के ऊपर आइस ग्रो होने लग पड़ती है। नूरी दर्द से चिल्ला रही होती है। ब्रैड बोल रहा होता है हंसते हुए कैसी फीलिंग आ रही है तुम्हें जमे हुए, आप बताओ मुझे कौन किसे पनिश कर रहा है, मेरे साथ रिपीट करो बच्चे। नूरी सोच रहे थे मुझे माफ कर दो मास्टर, मैं इसे पनिश करना चाहती थी क्योंकि इसने तुम्हें इंसल्ट किया है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अगेंस्ट में जीत पाऊंगी। जैसन सोच रहा होता है कि ये ग्रेट फाइटर थी पर ये ए क्लास के लेवल पे नहीं है, अब मतलब नहीं है। वो बोल देता है कि रुक जाओ, चीजें खराब हो जाए उससे पहले। तभी जो पास की वॉल होती है वो टूटती है और टाइहुंग का हाथ वहां से निकलता है ब्रैड की तरफ। वो ब्रैड को पकड़ लेता है अपने हाथ से। नूरी बोल रही थी मास्टर तुम, वो ऐसे कामते कामते बोल रही होती है। नूरी को इस तरीके से देख के टाइहुंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। जैसन एक तरीके
तरीके से अपनी ग्रेविटी को यूज करके रोकने की कोशिश करता है, पर टाइहंग नहीं छोड़ रहा होता ब्रैड को। वो काफी जोर से ब्रैड को जमीन पे पटकता है और पूरे फ्लोर के हिस्से को तोड़ देता है। उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं हर जगह। वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि ब्रैड शायद वहीं पे खत्म हो जाता है। उसके सर से खून निकल रहा होता है। टाइहंग उसके सर के ऊपर पैर रख के बोल रहा होता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उस चीज को छुआ जो मेरा है। जैसन सोच रहा होता है कि ये कैसे यहाँ पे है, एंडरसन ने तो इसे खत्म कर दिया होता, मतलब हरा दिया होता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। टाइहंग फिर से बोल रहा था, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उस चीज को चोट पहुंचाई जो मेरी है। तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ पे करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे। जैसन सोच रहा होता है एंडरसन हार गया। तभी नूरी जैसन के सामने आके बोल रही होती है, मास्टर मैं ठीक हूँ, मेरा मतलब। वो एक तरीके से टाइहंग को रुकने के लिए बोल रही होती है। टाइहंग रुक जाता है और नूरी को पकड़ लेता है, क्योंकि ये नूरी गिरने वाली होती है। नूरी एक तरीके से बोल रही होती है, मतलब कोशिश कर रही होती है कि मतलब वोल्फ टीम को बिल्कुल ठीक तरीके से जाने देना। टाइहंग मान जाता है एक तरीके से उसकी बात को और अपने हीलिंग मैजिक से नूरी को ठीक कर रहा होता है। टाइहंग बोल रहा होता है जैसन को कि इसने तुम्हारी जिंदगी को बचाया है एक तरीके से। जैसन को तभी कोई मैसेज भेजता है कि तुम्हें समझ आ रहा है एंडरसन हार चुका है। वो ऐसे बार बार रिपीट कर रहा होता है। टाइहंग बोलता है कि मेरी कंट्री से दफा हो जाओ, उससे पहले कि मैं अपने मन को बदल लूं। जैसन सोच रहा होता है कि स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल हमसे ले लिया गया है और इस तरीके के डेविल से। सो गाइस, ये एपिसोड इतना था। आपको नेक्स्ट देखना है तो वेट करो। आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट करके बता दो मुझे। लाइक करते रहा करो ताकि थोड़ी बहुत मोटिवेशन आए। ऐसे मोटिवेशन रही नहीं मेरे अंदर। मिलते हैं आपसे कुछ दिनों में, तब तक के लिए बाय।